औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वैस हसन साबिर और मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलन डिस्क्लोजर्स। काफ़ी अर्से के बाद मैंने वीडियो बनाई है। लगभग 2 हफ़्ते हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। उसकी वजह यह है कि मेरे जो केसेस हैं वो मुख्तलिफ़ स्टेशन पे लगे हुए हैं और जिनमें हसन अब्दाल, टैक्सला, टक और रावलपिंडी को मैं प्रेफर करता हूँ और हरीपुर भी हमारे यानी कि काम के लिहाज से हरीपुर भी हम प्रायोरिटी पे रखते हैं, लेकिन हरीपुर में हमारे केसेस थोड़े से कम हैं। तो आगे पीछे ट्रैवल करने की वजह से थोड़ी सी थकावट हो जाती है और प्लस काम भी हमने निपटाना होता है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता। लेकिन आज की मेरी ये जो वीडियो है ये बेसिकली कंसेंट डिग्री के बारे में होने जा रही है कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंसेंट डिग्री क्या है, आएगी अपीलेबल है या नहीं है। मुख्तलिफ दोस्तों ने और जूनियर अहबाब ने मुझसे पूछा कि कंसेंट डिग्री के बारे में थोड़ा सा हमें बता दें कि कंसेंट डिग्री बेसिकली है क्या, बाकी हम खुद पढ़ लेंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत छोटे से वक्त में, बड़े शॉर्ट टाइम में आपको कंसेंट डिग्री के बारे में थोड़ा सा उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा दूँ। देखिए, कंसेंट डिग्री बेसिकली ये है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ केस लगा देती है और दूसरी पार्टी भी जब आ जाती है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाती है या उससे पहले पार्टी की आपस में कोई अरेंजमेंट या कोई सेटलमेंट हो जाती है और उसके बारे में कोई अरेंजमेंट्स करती हैं, वो उस डिस्प्यूट को हल करने के लिए कोई कोशिश करती हैं और कोई नया एग्रीमेंट करती हैं या एग्रीमेंट करने की कोशिश करती हैं, तो वो कोर्ट को जाके बताती हैं कि इस डिस्प्यूट के बारे में हम जो है वो कंप्रोमाइज़ करने जा रहे हैं और हमारी जो सेटलमेंट है वो इन शराइत की बुनियाद पर हमने कर दी है। तो कोर्ट एक कंसेंट डिग्री पास करवाती है जो कि म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ जो है वो कोर्ट इंश्योर करवाती है। दोनों पार्टी से पूछती है कि हाँ भाई, आपने यानी कि जो प्लेंटिफ्स होते हैं जिन्होंने दावा किया होता है, जिनकी इदआ होती है, जिनकी शिकायत होती है दूसरी पार्टी के खिलाफ, उनसे पूछते हैं कि हाँ भाई आपने ये दावा किया था तो क्या अब आप अपना दावा वापस ले रहे हैं। वापस लेने से मुराद ये है कि आप जो शराइत ये कह रहे हैं उस पर रजामंद हैं। तो वो कहते हैं जी ठीक है, ये हम रजामंद हैं। और जब दूसरी पार्टी से पूछा जाता है वो कहती है जी बिल्कुल हमने ऐसी शराइत तय की आपस में। तो कोर्ट एक कंसेंट डिग्री पास कर देती है कि इन शराइत की बुनियाद पर मैं ये डिग्री पास कर रही हूँ। और उसके बाद वो जो कंसेंट डिग्री होती है, चूँकि वो म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज होती है वो डिग्री, इसलिए उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब कंसेंट क्या है कि दोनों की बाहम रजामंदी के साथ वो डिग्री पास हुई है। ठीक हो गया ना। एक तजवीज़ पेश की दोनों पार्टीज़ ने कि कोर्ट इस नुक्ते को देख के और हमारी शराइत को देख के या जिस हवाले से हम रजामंद हुए दोनों पार्टीज़, बेसिकली तो डिस्प्यूट को हल करना है ना, तो वो जिस पॉइंट पे आए कि पार्टी जो है वो रुक जाती हैं या जिस पॉइंट पे आके एमिकेबल जो है वो दोनों की सुलह हो जाती है या अपने झगड़े को वो हंसी खुशी बाहम जो है वो रजामंदी के साथ हल कर लेते हैं, वो पॉइंट जाके कोर्ट को बताते हैं या वो शराइ जाके कोर्ट को बताते हैं, तो कोर्ट वहाँ पे उसको पास कर देती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंसेंट डिग्री जो कि बाहम रजामंदी के साथ होती है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आज इसी वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि कंसेंट डिग्री को थ्रू अपील चैलेंज भी किया जा सकता है और उसके 8 ग्राउंड्स हैं, 8 एक्सेप्शंस है, वही आज आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो कंसेंट डिग्री का आपको जो सेक्शन ऑफ लॉ या जो आर्डर है मैं बता देता हूँ। इसका जो आर्डर है वो बेसिकली है 23 रूल 3 के कंप्रोमाइज़ ऑफ सूट। और चलें इसको पढ़ के भी सुनाता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली है क्या और इसमें क्या बेसिकली किया जाता है। तो compromise of suit where it is proved to the satisfaction of the court that a suit has been adjusted wholly or in a part by any lawful agreement or compromise। यानी कि एक बंदे ने सूट किया, उसने उसमें 2-3 चीज़ें रखी या 2-3 जो है वो उसने रिलीफ क्लेम किए। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो फ़र्ज़ के 2 रिलीफ हैं। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि होली और इन अ पार्ट कि एक एग्रीमेंट होता है रजामंदी का। ठीक हो, जो 2 रिलीफ क्लेम किए गए हैं उसमें एक रिलीफ पे जो है वो एग्रीमेंट हुआ है रजामंदी का या दोनों पे हुआ है, यानी कि आधा हुआ है या पूरा हुआ है। तो ये यही कहा जा रहा है कि लॉफुल एग्रीमेंट हो कंप्रोमाइज़ का, बेशक वो आधे पे हो या पूरे पे हो, वो बाद में आपने कोर्ट को बताना है कि वो बेसिकली क्या था। और वेयर द डिफेंडेंट satisfies the plaintiff in respect of the whole or any part of the subject matter of the suit, the court shall order such agreement, compromise or satisfaction to be recorded and shall pass a degree in accordance therewith so far as it relates to the suit। यानी कि जहाँ पर डिफेंडेंट प्लेंटिफ को राज़ी कर लेता है, सेटिस्फाई करता है, मुतमईन करता है कि ठीक है जी आपका ये जो क्लेम है ये मैं आधा मान जाता हूँ, आधा नहीं मानता, पूरा मानता हूँ, पूरा नहीं मानता, या जैसे भी उसको रजामंद कर लेता है, तो वहाँ पे कंप्रोमाइज़ ऑफ सूट कहा जाता है उसको और वहाँ पे कोर्ट कंसेंट डिग्री पास कर देती है। अब जो आपको बताने जा रहा हूँ
जो एक्सेप्शंस हैं, अब ये तो वहाँ म्यूचुअल कंसेंट के ज़रिए एक डिग्री आ गई, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन कहाँ पे उस डिग्री को चैलेंज किया जा सकता है वो अभी ग्राउंड्स आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं कोई भी जो चीज़ है वो विदाउट प्रोविजन ऑफ लॉ और विदाउट एनी जजमेंट मैं जो है वो कोई भी बात नहीं करता। कोशिश मेरी ये होती है कि जो पॉइंट आपको बताऊँ उसमें मैं हत्तों निकालने की कोशिश करता हूँ कि 2-4 नहीं तो कम से कम एक जजमेंट आपको बताऊँ। और यहाँ पे यही करने जा रहा हूँ आज फिर कि एक्सेप्शंस जो हैं या जो ग्राउंड्स हैं कि आप कंसेंट डिग्री को भी चैलेंज कर सकते हैं, वो सबसे पहला जो ग्राउंड है वो क्या है, वो है एन अपील बाई अ पर्सन हु वाज नॉट अ पार्टी टू द कंप्रोमाइज़। अब फ़र्ज़ किया मैं खुद प्लांटिफ हूँ, मेरे एक घर में शेर हैं और मेरे साथ मेरे भाई भी हैं, बहनें भी हैं, वालदा भी है, ठीक हो गया। अब मैं सूट पार्टीशन का लगा देता हूँ, फ़र्ज़ के मेरे 3 भाई हैं, मैं 2 के खिलाफ़ लगा देता हूँ और 3 बहनें हैं उनको भी शामिल करता हूँ, लेकिन एक भाई को शामिल नहीं करता, ठीक हो गया। अब हम आपस में म्यूचुअल कंसेंट के ज़रिए एक जो है वो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ठीक है आप इतने शेयर रखेंगे, हम इतने शेयर रखेंगे, और वो जाकर हम कोर्ट को बताते हैं, कोर्ट से हम कंसेंट डिग्री ले लेते हैं जो हमारा तीसरा भाई है उसको महरूम करने के लिए, ठीक हो गया। तो ये यही कहा जा रहा है कि चूँकि वो भी पार्टी था, उसको नेसेसरी पार्टी था, उसको हमने पार्टी नहीं बनाया, वो बाद में आके उस कंसेंट डिग्री को चैलेंज कर सकता है कि मैं भी पार्टी था, मुझको पार्टी नहीं बनाया गया और मेरा जो शेयर था मुझे उससे महरूम करने के लिए मुझे पार्टी नहीं बनाया गया, तो वहाँ पर वो कंसेंट डिग्री जो होगी वो चैलेंज हो जाएगी। नंबर 2, वेयर इट इज़ alleged दैट डिग्री इज़ नॉट पास विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, जहाँ पे ये साबित हो जाएगा कि जो डिग्री पास हुई है वो कंसेंट के ज़रिए नहीं हुई, म्यूचुअल कंसेंट के ज़रिए नहीं हुई, कोई एक पार्टी रजामंद नहीं थी, लेकिन आप उसे कह लें कि बाई मिस्टेक हो गई, मिस्टेकनली जो है वो कोर्ट ने कंसेंट डिग्री पास कर दी, तो वहाँ पे भी चैलेंज हो सकती है। अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज़ आपको और बताता हूँ, जो पहली है ना, मैं जैसा बताया कि एन अपील बाई ए पर्सन हु वाज नॉट अ पार्टी टू द कंप्रोमाइज़, इसमें जो जजमेंट आपको बताने जा रहा हूँ वो है 2007 MLD 331, और नंबर 2 कि जिसमें कंसेंट ऑफ द पार्टीज शामिल नहीं था, इसमें जो जजमेंट बताने जा रहा हूँ वो ये है 1994 CLC 54, यानी 1994 CLC 54। अब जो तीसरा ग्राउंड है कंसेंट डिग्री को चैलेंज करने का वो ये है कि अदालत को समाअत का इख्तियार ही ना था, यानी कि उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी सब्जेक्ट मैटर पे। नंबर 3 ये है कि अदालत को समाअत का इख्तियार ही नहीं था। नंबर 4, जहाँ पर राज़नामा की नौइयत का तनाज़ा था, यानी कि एक पार्टी ने कहा जी नहीं इस तरह से, दूसरी पार्टी ने कहा जी नहीं इस तरह से, ठीक हो गया, एग्रीमेंट हो गया, लेकिन एग्रीमेंट भी मुबहम है, समझ ही नहीं आई, तो वहाँ पे भी कंसेंट डिग्री को चैलेंज किया जा सकता है कि जनाब जो एग्रीमेंट हमने तय किया था, जनाब ने उस पर कंसेंट डिग्री पास तो कर दी, लेकिन जनाब को भी समझ नहीं आया, कोर्ट को भी समझ नहीं आया कि बेसिकली हमारा तनाज़ा किस बात पे था और हमारा जो राज़ीनामा हुआ वो किस पॉइंट पे जाके हुआ। ये चीज़ जो है वो समझने में, यानी कि मुबहम जब अब हम एग्रीमेंट आपस में करते हैं ना, चूँकि एग्रीमेंट तो हम जाके अमूमन जो है वो करते हैं स्टाम्प वेंडर की दुकान पे, तो स्टाम्प वेंडर्स को ज़्यादा पता नहीं होता, उन्होंने बमुश्किल एक स्टाम्प एक्ट पढ़ा होता है, या आप 100 में से देखेंगे कि एक आधे बंदे ने वो स्टाम्प एक्ट पढ़ा होगा, यानी स्टाम्प वेंडर ने 99 नहीं या 99 लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बस वो आते हैं, उनके पास फॉर्मेट बने होते हैं, वो वैसे लिख देते हैं और पार्टीज बाद में आपस में लड़ती रहती हैं कि हाँ भाई जो हमने कंप्रोमाइज़ किया था वो तो बात बीच में आई नहीं है, ठीक हो गया। तो जहाँ पे वेयर देयर इज़ अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ कंप्रोमाइज़, जहाँ पे राज़नामे की नौइयत नेचर का ही नहीं समझ आ रही हो कि कैसे ये राज़नामा हुआ है, तो वहाँ पे कंसेंट डिग्री को चैलेंज किया जा सकता है। मैं जो जजमेंट रेफर करने जा रहा हूँ वो है 1977 SCMR 586, और ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ इसमें एक जजमेंट आपने उठा के दे लेनी है। अगर आप ये समझते हैं कि मज़ीद भी आपको जजमेंट्स चाहिए तो मैं आपको रेफ़र कर दूँगा, ठीक हो गया। नंबर 5वां जो ग्राउंड है वो ये है जहाँ पर डिग्री मुआहदे की हदूद से बाहर थी, वेयर द डिग्री ट्रेवल्स बियॉन्ड द एग्रीमेंट, ठीक हो गया, यानी कि जहाँ पर डिग्री मुआहदे की हदूद से बाहर थी, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं कोर्ट की तरफ से आ गई कि कोर्ट ने जो एग्रीमेंट की जो तशरीह है वो गलत कर दी, उसने अपनी एक चीज़ जो है वो बीच में से अखज़ कर ली और उस पर कंसेंट डिग्री पास कर दी, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और बाद में कोर्ट को ये कह सकते हैं कि नहीं जी हमारा जो एग्रीमेंट था वो तो बेसिकली ये था, जनाब ने ये समझ लिया है, तो मुआहदा की हदूद से बाहर जो है वो कंसेंट डिग्री जो होगी उसको चैलेंज किया जा सकता है। जो जजमेंट रेफर करने जा रहा हूँ वो ये है कि 1976 SCMR 519 नंबर 6 पे, जहाँ पर राज़नामा की बुनियाद हक़ाइक़ की गलती की वजह से थी, ठीक हो गया। वेयर द कंसेंट इज़ गिवन अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट और ऑब्टेन्ड बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड अपॉन द कोर्ट, कोर्ट को जो है वो कोर्ट से कंसेंट डिग्री ली गई फ्रॉड की बेसिस पे, तो वो भी कंसेंट डिग्री जो है वो
चैलेंज की जा सकती है थ्रू अपील। और यहाँ पे अगर फ़्रॉड की बात की जाए तो फ़्रॉड की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा वसी है। फ़्रॉड में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। 1993 MLD 640 ये इसमें जजमेंट है। और नंबर 7 पे जहाँ पर राजनामा मुमकिन ना था वहाँ पे भी जो है वो कंसर्न डिग्री को चैलेंज किया जा सकता है 1994 CLC 54। और इसमें जो नंबर 8 पे है जहाँ पर हुक्म 23 रूल 3 पर इसकी रूह के मुताबिक अमल न किया गया हो, वेयर द स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्डर 23 रूल 3 आर नॉट सेटिस्फाइड। और वो मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाया है। और उसमें जो मेन प्रोविज़न है अगर उसकी खिलाफ वर्जी की गई या उसकी किसी में जो है वो सब्जेक्ट को हिट किया गया हो तो वहाँ पे भी कंसर्न डिग्री को चैलेंज किया जा सकता है। यानी कि मेन प्रोविजन ऑफ लॉ को जो है वो उसकी इन्फ्रिंजमेंट की गई है तो वहाँ पे भी कंसर्न डिग्री को थ्रू पे चैलेंज किया जा सकता है। 1989 SCMR 1752 1752 1752। तो आज की ये जो मेरी वीडियो है ये बेसिकली कंसर्न डिग्री के बारे में थी कि जहाँ पर आप एक एग्रीमेंट करते हैं आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, आप डिफेंडेंट आगे कह देता है प्लेंटिफ को कि मैं जो आपने सूट किया है इसको आधा मानता हूँ, पूरा मानता हूँ, या हम बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो वहाँ पे अगर एग्रीमेंट करके डिफेंडेंट प्लेंटिफ को सर्टिफाई कर लेता है या प्लेंटिफ खुद ही इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बाद जो है वो खुद ही इन्विटेशन सेंड करता है डिफेंडेंट की तरफ कि ठीक है मैंने सूट लगा दिया, आपका टाइम भी ज़ाया होगा, मेरा भी ज़ाया होगा, हम बैठ के कोई दरमियाना रास्ता निकाल लेते हैं, वहाँ पे एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट में बाकायदा दोनों मुतमईन हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को रजामंद कर लेते हैं। बेसिकली तो प्लेंटिफ को रजामंद करना होता है। अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ को रजामंद कर लेता है और एक एग्रीमेंट हो जाता है तो वो एग्रीमेंट आप जाके कोर्ट में दे सकते हैं, कंसेंट डिग्री पास हो जाएगी। कंसेंट डिग्री को चैलेंज नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस के ये जो ग्राउंड्स आपको बताए हैं इनमें से कोई ये ग्राउंड बच जाए या इसकी वजह से आप कंसेंट डिग्री को चैलेंज कर दे तो वो अलग बात है। आज की मेरी ये वीडियो है ये बेसिकली कंसेंट डिग्री के बारे में थी। और ये वीडियो जो है वो मैंने अपना जो एस्टिमेट टाइम रखा हुआ था वो 12 से 13 मिनट था, तो वो टाइम पूरा होने जा रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक नई और बड़े अच्छे जो है वो टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगबान, बहुत बहुत शुक्रिया।